चलो, रेडी रेडी। चलिए, क्या आपने पर्यावरण का नाम सुना है? किसने किसने सुना बताओ। पर्यावरण का मतलब बताइए पहले, बताओ। पर्यावरण का मतलब होता है परिधन आवरण, राइट। परिधन आवरण, परि मतलब क्या होता है बेटा? चारों। परि मतलब चारों तरफ, और आवरण मतलब क्या होता है? आवरण मतलब घेरा हुआ। क्या? आवरण मतलब घेरा हुआ, मतलब हमारे चारों तरफ जिस चीज का घेरा है वही क्या है? पर्यावरण है। और मतलब धरती पर जो भी है वो पर्यावरण का क्या है बेटा? हिस्सा है। चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे किसी भी प्रकार की वनस्पतियां हैं, वो क्या है? पर्यावरण का अंश है, पर्यावरण का भाग है। क्लियर है? तो हम कैसे जानेंगे कि पर्यावरण को कैसे हम निश्चित करेंगे? चलो, हम देखते हैं कि एक होता है बेटा स्थल मंडल। क्या होता है? स्थल मंडल। एक होता है बेटा जल मंडल। क्या होता है? जल मंडल। एक होता है बेटा वायुमंडल। क्या होता है? वायुमंडल। क्या होता है? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। इसका मतलब ये है कि स्थल में भूमि पाई जाती है, जल मंडल में जल पाया जाता है, और वायुमंडल में वायु पाई जाती है। क्लियर ना? अच्छा, जीव कहाँ पाए जाते हैं? जीव कहाँ पाए जाते हैं? जहां ये तीनों पाए जाते हैं, जहां ये तीनों पाए जाते हैं। क्लियर? जैसे अगर मैं इसको एक आकृति के माध्यम से समझूं तो एक डायग्राम बनाया मैंने, और ये डायग्राम हो गया, राइट। डायग्राम में हो गया। मैंने कहा ये स्थल मंडल है। क्या बेटा? स्थल मंडल। ये क्या है? वायुमंडल। ये क्या है बेटा? इसको ऊपर बना दे थोड़ा। ये क्या है बेटा? स्थल। ये है वायु, और ये क्या है? स्थल मंडल, वायुमंडल, और क्या है? जल मंडल, राइट। ये क्या है? वायुमंडल। जहां ये तीनों पाए जाएंगे वही है जैवमंडल। इसमें किसी के भी बिना मनुष्य या कोई जीव नहीं रह सकता है। समझ गए ना? वायु के बिना रह पाएगा व्यक्ति? नहीं रह पाएगा। जल के बिना रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो जहां देखो, ये जो हमारा चित्र बन रहा है, ये बीच वाला, ये क्या है? ये जैवमंडल है। क्या बेटा? जैव मंडल। जैव मंडल में क्या पाया जाता है? जीव पाए जाते हैं, राइट। जैव मंडल में क्या पाया जाता है? जीव पाया जाता है। अगर मैं कहूं कि हम इसके प्रकार को कैसे बांटेंगे, इसको हम कैसे बांट सकते हैं, तो जैव मंडल के बेटा दो प्रकार। जैव मंडल के कितने प्रकार? दो। एक होता है बेटा कृत्रिम। क्या होता है? और एक होता है प्राकृतिक। क्या होता है? प्राकृतिक। कृत्रिम चीजें क्या है? कृत्रिम चीजें जो मानव बनाता है, जो मानव बना दिया है उसे कहते हैं कृत्रिम। और जो प्रकृति ने हमको दे दी है वो क्या है? प्राकृतिक चीज। जैसे वन, वन मानव बना पाएगा? नहीं बना पाएगा ना। पहाड़ बना पाएगा मानव? नहीं बना पाएगा। अगर मैं कहूं कृषि क्षेत्र बना सकता है मानव? बना सकता है। कृषि क्षेत्र ही खेत है। क्लियर ना? तो अभी कक्षा 10 में आया था, गलत करके आए हैं बच्चे, गलत करके ले आए हैं। ठीक है, तो इसमें से कुछ ऐसे हम इसको बांट सकते हैं। आते हैं टॉपिक पे। क्या होता है बेटा? जो पर्यावरण है ना, कि पर्यावरण का नुकसान हमने किया, मनुष्य ने क्या कर दिया? पर्यावरण का नुकसान कर दिया। और जब नुकसान हो गया तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए क्या चलाया गया? बहुत सारे रूल बनाए गए। बहुत सारे क्या बनाए गए? रूल बनाए गए। और उसमें से पहला रूल क्या बनाया गया?
पहला रूल क्या बनाया गया, आप लोग जानते हो ना, बताओ। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। क्या बेटा? 5 जून को, राइट। चलिए, 5 जून को क्या मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 5 जून 1972 को यूएनईपी की स्थापना हुई। किसकी? 5 जून 1972 को यूएनईपी की स्थापना हुई। क्या है यूएनईपी? तो यूएनईपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड, क्या होता है बेटा? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। क्या? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। अगर मैं कहूं, बताओ यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोई बता सकता है? हेडक्वार्टर भी कक्षा 12 में दिख रहा है मुझे, WTO का हेडक्वार्टर पूछा है उसमें, ये प्रश्न मुझे दिखा था। ठीक है ना, बताओ कहाँ है WTO का हेडक्वार्टर? संध्या बताएंगे, बताओ, बोलो बेटा, कहाँ है बताओ? पलक? ब्रिटेन में। मैं बताओ चांदनी? WTO का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा में है। इसी का पुराना नाम गैट था। इसी का क्या नाम था पुराना? गैट था। क्लियर है? और WTO की स्थापना 1995 में हुई है। चलिए, तो बेटा यूएनईपी की स्थापना हुई कब हुई? एक बेटा स्वीडन में एक जगह है स्टॉकहोम। और स्टॉकहोम क्या है? जगह है कहाँ की? स्वीडन में। स्टॉकहोम सम्मेलन इसको बोलते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? 1972 में। ठीक है ना? स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? 1972 में हुआ। और इसी के तहत यूएनईपी की स्थापना हुई थी 5 जून 1972। एक प्रश्न आता है कि बताइए पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? बताइए, पहला पृथ्वी सम्मेलन का कब हुआ? पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? पृथ्वी को बचाने के लिए, पृथ्वी को बचाने के लिए पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992 में। 1992 में। स्थान कौन सा था बेटा? ये था रियो। रियो कहाँ है? ब्राजील में, राइट। पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992 में। कहा हुआ? रियो में। रियो कहाँ है? ब्राजील में। इसी में एजेंडा 21 पेश किया गया। क्या बेटा? एजेंडा 21 पेश किया गया। इसका मतलब यह है कि 21वीं शताब्दी में, क्या बेटा? 21वीं शताब्दी में पृथ्वी को प्रदूषण से कैसे बचाया जाए। ठीक है ना? पृथ्वी को प्रदूषण से कैसे बचाया जाए, तो किसके तहत? एजेंडा 21। यहीं पे कि इसके बाद क्या हुआ? एक चीज हुआ, सीओपी प्रथम 1995 में। देखो, हम पर्यावरण से लड़ने के लिए कदम उठा रहे हैं ना। 1972 में मैंने क्या किया? स्टॉकहोम सम्मेलन किया। इसके बाद पृथ्वी सम्मेलन किया। उसके बाद 1995 में सीओपी पहला। और इसका ये कहा हुआ था बेटा? बर्लिन में हुआ था। कहा हुआ था? बर्लिन में। ठीक है ना? सीओपी का फुल फॉर्म कोई बताएगा? सीओपी का फुल फॉर्म किसी को पता है? तो इसका नाम है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। क्या नाम बेटा? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो ये पहला सीओपी हुआ था कहाँ? क्वेश्चन आएगा, पहला सीओपी कहाँ हुआ था? 1995 में। कहा नहीं, कहाँ आएगा तो बर्लिन बताना, कब हुआ था तो 1995 बताना। क्लियर है? तो ये चीजें बेटा वैश्विक स्तर पे हुई। ये कहाँ हुई? विश्व में पर्यावरण को सही करने के लिए। विश्व में पर्यावरण को सही करने के लिए क्या हुआ? ये सुधार हुआ। अगर मैं कहूं भारत में कुछ हुआ है सुधार करने के लिए, तो एक एक्ट आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। उसका नाम है
1986 1986 में एक अधिनियम आया था, उसका नाम था पर्यावरण संरक्षण एक्ट। पर्यावरण संरक्षण एक्ट कब आया था? 1986 में पर्यावरण संरक्षण। अगर कहा जाए इसमें एक्ट, कुछ एक्ट बता देता हूं आपको मैं। जैसे मैं कहूंगा टाइगर एक्ट कब आया था? टाइगर एक्ट। बताओ एलिफेंट एक्ट कब आया था? एलिफेंट एक्ट कब आया था? ये आता है पर्यावरण का हिस्सा है, पर्यावरण का हिस्सा है सब। तो टाइगर एक्ट कब आया था बेटा? 1973 में। 1900। इसका मतलब ये था कि हमें देश में टाइगर की संख्या क्या करनी है? दुगनी करनी है। क्या करनी है? दुगनी। और अपने उत्तर प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व है, दुधवा नेशनल पार्क। कहाँ है? लखीमपुर खीरी में है। तो वहां पे टाइगर की संख्या दुगनी हो गई थी। T×2 कहते हैं उसको। टाइगर को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना? तो 1973। हाथी कब आया था? हाथी एक्ट तो 1992 में आया था। 1992 में क्या आया था बेटा? अच्छा बताओ तुम लोग, शिक्षा का अधिकार एक्ट कब आया था? या शिक्षा एक्ट कब आया था? शिक्षा अधिनियम कब आया था? तो 2009 में आया था, ठीक है? 2009 में आया था। तो ये सब सुधार किससे संबंधित है बेटा? पर्यावरण। ये शिक्षा वाला अलग है, बाकी ये सब सुधार किससे है बेटा? पर्यावरण से संबंधित है। क्लियर है?